नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। राजस्थान में मानव अंगों के रैकेट पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट पर जाली कागजातों का प्रयोग हो रहा था। एसीबी ने एसएमएस अस्पताल के अधिकारी को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि ये जाली सर्टिफिकेट जारी किया करते थे। फोर्टिस अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को भी गिरफ्तार किया गया है। 12 अस्पताल एसीबी के रडार पर हैं। मुंबई के भी कुछ अस्पतालों ने एनओसी जारी किए हैं और जांच होगी कि इनमें कितने जाली थे। जयपुर के फोर्टिस और ईएचसीसी अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जो लाइसेंसेस सस्पेंड कर दिए गए हैं। 5 सदस्यों की जांच समिति सरकार ने बना दी है। एसीबी इस बात की तफ्तीश कर रही है कि कैसे फर्जी एनओसी के जरिए ट्रांसप्लांट किए जा रहे थे। किसी राज्य में कुछ चुनिंदा अस्पतालों को ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने की इजाजत दी जाती है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने की बजाय ये बड़े अस्पताल क्या गलत फायदा उठा रहे थे। पहले देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। एसीबी ने बड़ा खुलासा करते हुए जयपुर में फर्जी एनओसी बनाकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के काले कारोबार का पर्दाफाश किया है। एसीबी ने जयपुर के 2 प्रतिष्ठित अस्पतालों फोर्टिस हॉस्पिटल और ईएचसीसी अस्पताल पर छापे मारे, जहां से कई अहम दस्तावेज एसीबी को बरामद हुए हैं। फोर्टिस का ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर विनोद सोमवार को गिरफ्तार हुआ था। एसएमएस अस्पताल से गिरफ्तार सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव के घर से भी एसीबी ने एनओसी सर्टिफिकेट जब्त किए हैं, जिनमें से करीब 40% विदेशी नागरिकों के हैं। इनमें नेपाल, बांग्लादेश, कंबोडिया नागरिकों के एनओसी सर्टिफिकेट बताए जा रहे हैं। एसीबी को अंदेशा है कि ये लोग मेडिकल टूरिज्म में भारत में इलाज करवा रहे थे। एसएमएस अस्पताल में सीज कार्यालय में भी काफी फाइलें मिली हैं। एसीबी राजस्थान जनवरी 2021 तक की फाइलों को खंगालेगी। साथ ही डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन की भी जांच हो सकती है। इसके तहत अब एसीबी 12 अस्पतालों की जांच करेगी। इनमें कुछ अस्पताल मुंबई के भी हैं, जिनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एनओसी गौरव ने बनाई है। ये सभी संदिग्ध हैं। तो फोर्टिस हॉस्पिटल में हमारी सर्च अभी जारी है एंड जो हमने फोर्टिस के जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को पकड़ा था विनोद, उनके इंटेरोगेशन से जो सस्पेक्टेड केसेस हमारी जानकारी में आए हैं, उनकी फाइल्स को हमने सीज कर लिया है। एंड अभी तक जो हमने गौरव के घर से जो एनओसीज कंप्लीट और इनकम्प्लीट जो हमने जब्त करी थी, उसमें तकरीबन 40% केसेस आर इंटरनेशनल केसेस, जिसमें बांग्लादेश के केसेस भी हैं, नेपाल के केसेस भी हैं और कंबोडिया के भी केसेस हैं। जो एनओसीज जारी हुई हैं, दे हैव बीन मार्क्ड टू, या जो जानी थी वो जो हमारे राजस्थान में जितने भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, उन सभी में सभी के लिए वो एनओसीज हैं, प्लस अ कपल ऑफ हॉस्पिटल्स फ्रॉम मुंबई, दे आर आल्सो देयर इन द लिस्ट। एसएमएस हॉस्पिटल में जो हमने कार्यालय जिसको सीज किया है, उसमें काफ़ी संख्या में फाइलें हैं पुरानी, और चूँकि हमने अपना टाइम स्पैन इन्वेस्टिगेशन का 1 जनवरी 21 ऑनवर्ड्स इस्टेब्लिश किया है, तो उन फाइलों को खंगालने में हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा। वी विल वांट टू नो कि इनमें से कितनी जेन्युइन फाइल्स हैं और कितनी इसमें से फोर्ज्ड हैं। वैसे तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एनओसी देने के लिए सरकार ने एक समिति बनाई है, लेकिन गौरव बिना समिति की जानकारी के कथित रूप से समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर फर्जी तरीके से तैयार करके एनओसी बना रहा था। इसके घर से जब्त दस्तावेज में बांग्लादेश, नेपाल और कंबोडिया तक के मरीज हैं, जिनकी एनओसी यहां से जारी हुई थी। एसीबी को अंदेशा है कि ये मरीज जयपुर में अपना इलाज करवाने आए थे और इन्हें गौरव ने फर्जी एनओसी बड़ी रकम के लिए बेची है। वहीं एसएमएस अस्पताल के कार्यालय में काफी फाइल सील हैं और एसीबी जनवरी 2021 से लेकर अब तक ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए दी गई एनओसी की जांच करेगी। डीआईजी डॉक्टर रवि ने बताया कि प्रदेश भर के 12 अस्पतालों की भूमिका संदिग्ध है। हालांकि अस्पतालों के नाम अभी सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे और 2 अस्पताल मुंबई के भी हैं, जो कि पुलिस की रडार पर हैं। अगर आगे की पूछताछ में कुछ और जानकारी सामने आती है तो उन अस्पतालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
एसीबी इस बात से भी इनकार नहीं कर रही है कि अगर अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर की भूमिका संदिग्ध पाई गई तो उनकी भी जांच हो सकती है। इंडिया इज अ सेंटर फॉर मेडिकल टूरिज्म एंड मेडिकल टूरिज्म के तहत आप जानते हैं कि केरला और सदर्न स्टेट्स ऑलरेडी इसमें एंड मुंबई आर क्वाइट अहेड ऑफ अस इन दिस, एंड राजस्थान ने भी अपने आप को एज अ मेडिकल टूरिज्म स्पॉट प्रोजेक्ट करने का भरसक प्रयास किया है। और ये इस वजह से है कि द मेडिकल फैसिलिटीज़ इन राजस्थान दे आर ऑल्सो प्रिटी गुड। सो कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज से पेशेंट्स, जेन्युइन पेशेंट्स, नॉट ओनली फॉर ट्रांसप्लांट्स बट ऑल्सो फॉर अदर ट्रीटमेंट्स, चाहे वो कैंसर का हो, चाहे वो और किसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ का हो, उसके लिए बाहर से लोग हिंदुस्तान में आते हैं। तो ये भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भी एक प्रक्रिया एज पर लॉ लेड डाउन है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड उस प्रोसेस में पहले भी पेशेंट्स ट्रांसप्लांट्स के लिए इंडिया में आते रहे हैं। ये जो हमारे पास नंबर्स आए हैं, ये नंबर्स मैंने आपसे जो शेयर किए हैं, इनमें इन नंबर्स में से वी विल हैव टू फाइंड आउट कि कितने एनओसीज आर एक्चुअली जेन्युइन एंड कितने फेक हैं। सो दैट वी आर वर्किंग अपॉन। आई कांट गिव यू एन एग्जैक्ट नंबर, आई कांट इवन से कि इसमें से कुछ फोर्ज्ड हैं या नहीं है। एंड जिस किसी भी की इसमें भागीदारी दिखाई में देंगे, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो मैनेजमेंट के और भी कोई रोल प्लेयर्स हों, वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट। आपने देखा शासन प्रशासन की नाक के नीचे किस तरह मिली भगत करके ऑर्गन डोनेट के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, और ये फर्जीवाड़ा आखिर किन की सह पर और किन लोगों की मदद से हो रहा था, इसकी जांच तो पुलिस कर रही है, लेकिन क्या इसमें अस्पताल प्रशासन की मिलीभगत थी या फिर कौन लोग थे जिनके कहने पर, जिनके इशारे पर ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। देश ही नहीं बल्कि देश से बाहर के लोग भी इससे जुड़े हो सकते हैं, ऐसी चीज़ों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं जो इस पूरे फर्जीवाड़े को चला रहे थे। हालांकि इस मामले की जांच अब पुलिस कर रही है और बहुत जल्द कई बड़े खुलासे भी होंगे। मुबारक खान, एनडीटीवी, जयपुर। और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, डॉक्टर अशोक शारदा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और साथ ही डॉक्टर सुभाष सनलोके, पूर्व डीजी हेल्थ महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का समय निकालने के लिए। डॉक्टर शारदा, सबसे पहले आपसे अगर मैं समझना चाहूँ कि मेडिकल टूरिज्म थ्राइव कर रहा है हमारे देश में, बहुत ज़रूरी है। राजस्थान में आपने देखा रिपोर्ट में किस तरह से जो चिकित्सा की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो ये रैकेट सामने आया है, ये एक बहुत बड़ा चुनौती भी बन गई है। अब जो एक छवि है उसके सामने मेडिकल टूरिज्म की, कैसे आप देख रहे हैं जो पूरा फर्जीवाड़ा सामने आया इससे? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि भारत का और राजस्थान का विशेषकर मेडिकल टूरिज्म के नाम पर एक पूरे विश्व में एक नाम पहुंचा है, जैसे हमारे डीजी साहब ने बताया, डॉक्टर रवि साहब ने। और उस चीज को, उस छवि को खराब करने के लिए कौन लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। मैं एसीबी टीम को यहाँ की बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए और एक भ्रष्ट अधिकारी को पकड़कर हमारे सबके सामने लाया है, जिससे हमारे प्रोफेशन की छवि खराब हो रही है और पूरे मेडिकल टूरिज्म जो उसकी छवि खराब हो रही है। अब इस प्रक्रिया में कौन कौन सर, आपकी आवाज़ टेक्निकल इशू एक आ गया है, तो हमारे साथ ही डॉक्टर सुभाष सनलोके, आपसे आपका नज़रिया इस पूरे मामले पर क्या है? क्योंकि एक समिति है जो एक फैसले लेती है कि किसको ऑर्गन देने हैं नहीं देने, और मेरे जो कुलीग्स हैं राजस्थान के बता रहे थे कि इस समिति की बैठक ही नहीं हुई थी 6 महीने से। तो आपका क्या पहला रिएक्शन है इस रिपोर्ट को देखकर? नहीं, मेरी पहली रिएक्शन तो ये है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सब चीजें सुन के। 25 साल के पहले मैं जब महाराष्ट्र का डीजी था और डायरेक्टर भी पहले था, तब से ये देख रहा हूं मैं कि हमारे देश में ये समस्या बीच बीच में ये ऐसे एसीबी का रेड या पुलिस का रेड होते रहता है, लेकिन ये कंटिन्यूस हो रहा है। इसके पीछे जो महत्वपूर्ण समस्या ये है, देखिए इस देश में चाहे मर्जी हम कितनी भी बातें क्यों न करें कि हम लोग बहुत अच्छी तरह से हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हैं नहीं ऐसे नहीं, लेकिन कम से कम
2-2.5 लाख लोगों को इस देश में हर साल के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट, पर्टिकुलरली किडनी के लिए ये लोग जरूरी होते हैं, उनकी बड़ी समस्या होती है। और हमारे पास कितने सर्जरीज होते हैं? 12, 15, 18 हजार तक। यानी बाकी के जो पेशेंट्स हैं वो खुद पेशेंट और उनके रिलेटिव बड़े मिजरेबल होते हैं, और फिर ये ढूंढते रहते हैं कि कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल है, कौन सी दूसरी संस्था है कि जिससे हम ये ऐसी किडनी या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए नियम तोड़ के, कानून तोड़ के कैसे कर सकते हैं। हालांकि मुंबई में और महाराष्ट्र में अभी ये जोनल ट्रांसप्लांट सेंटर्स बन रहे हैं, उसकी वजह से प्रोबेबल डोनर्स, प्रोबेबल रिसिपिएंट, उनकी अच्छी तरह से कंप्यूटराइज लिस्ट बन गई है। एक्चुअली लॉ इम्प्लीमेंटेशन के लिए भरकस प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन जब बेबस होते हैं लोग कि बस मुझे कुछ कुछ भी करके ऑर्गन यानी पर्टिकुलरली किडनी चाहिए, तो लोग किसी भी हद तक जाते हैं। और ये जो जैसे अभी राजस्थान ने देखा, ये क्रिमिनल कोई उसका कोऑर्डिनेटर है, उसको उन्होंने पकड़ लिया, मालूम नहीं बाकी स्टेट्स में क्या हो रहा है। क्योंकि जब तक हम ये जो गैप है, चाहिए कितने किडनीज या ऑर्गन्स? 2 लाख से ज्यादा है, कितने उपलब्ध? 18 हजार। ये जो गैप है, इसके लिए हमारी जो पॉलिसी है कि कैडेवरिक ट्रांसप्लांटेशन, जिनकी मृत्यु होती है और जिनके पास किडनी दे सकते हैं, तो उनके रिलेटिव्स को मोटिवेट करना, ये हम जो समस्या है उसको हम हल कर नहीं रहे। हम बड़े ढिंडोरा पीटते रहते हैं कि बाहर देश से लोग आए, हम लोग उनको ट्रीटमेंट अच्छी देंगे, देना चाहिए। लेकिन इस देश में कितने लोगों को किडनीज के प्रॉब्लम्स है, क्या हम कर रहे हैं उसके लिए? तो जब तक गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट और हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स इकट्ठा आके इस समस्या का जो मूल है, उसके जो रूट कॉज है, उसको हम एड्रेस नहीं करेंगे, तो ये बीच बीच में आज राजस्थान में आया, कल मुंबई में आया। हाँ, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं सर, क्योंकि ये इसका भंडाफोड़ एक तरह से तब हुआ जब पैसे लेते हुए ये अधिकारी पकड़ा गया, और ये तभी ये बात सामने आ गई कि किस तरह से ये एनओसी दिया जा रहा था। अगर डॉक्टर अशोक शारदा आप अब जुड़ गए हो, तो ये सिर्फ प्राइवेट अस्पताल ही नहीं, जो सरकारी अस्पताल है उसमें भी, और जिस तरह से सर ने अभी बताया कि ये तो राजस्थान में चलिए पकड़ा गया है, मुंबई के कुछ अस्पताल भी रेडार में आ गए हैं, करीब 12 अस्पताल रेडार में हैं, लेकिन देश भर की समस्या हो सकती है। बहुत अलर्ट होने की जरूरत है इसमें। देखिए, ये जो इसकी पूरी प्रक्रिया है, ऑर्गन डोनेशन के लिए एक निश्चित कमेटी हर जगह काम करती है, और बखूबी बड़ी जिम्मेदारी से वो लोग काम करते हैं। जैसा सुभाष सर ने बताया कि हमारी डिमांड एंड सप्लाई, वो जो गैप जहां तक फिलअप नहीं होगा, ये समस्या बनी रहेगी। भारत में प्रत्येक व्यक्ति मतलब आपदा में भी अवसर ढूंढ लेता है, ऐसी हमारी मानसिकता है हमारे देश में लोगों की। उसी के चलते ये कृत्य किया गया है, जो हम सबके लिए शर्मनाक है। और कई अस्पतालों के जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे या जो सरकार के प्रशासनिक अधिकारी होंगे, जिनकी जिम्मेदारी ये दी गई। बिल्कुल, आपका सिग्नल शायद परेशानी या वो अटक गया है दोबारे। तो बस डॉक्टर साल्लोके, आपसे सिर्फ अंत में एक ये सवाल कि जो ये पूरा मामला है, इसमें एक चीज़ ये भी सामने आई है कि हम देखते हैं ग्रीन कॉरिडोर हो गया, अगर किसी को दिया जाता है, 40% विदेश से मामले सामने आते हैं, लेकिन रिश्वत देकर अगर मरीज को जल्दी अंग मिल रहा है तो परिवार वाले कुछ भी कर लेते हैं, और शायद इसलिए रैकेट ज्यादा बढ़ गया है। सही है, नहीं बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं भाई। मैंने देखा काफी सीनियर ऑफिसर्स और काफी रईस लोग, कुछ भी करो लेकिन मेरे रिलेटिव को आप किडनी या कोई ऑर्गन मिला के दे दो। अब देखो, जो पेशेंट होता है उसके रिलेटिव्स और वो पेशेंट बहुत सफर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ये पब्लिक हेल्थ, दिस इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, इसके लिए जो प्रायोरिटी देनी चाहिए, हमारी पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी है ही नहीं देश की। हमारे पास केवल पॉलिटिकल जो कुछ मसले होते हैं उसको ही प्रायोरिटी मिलती है। क्या हम जब तक ये कोई सेंट्रल मिनिस्टर या पावरफुल आदमी के बच्चे का किडनी बिडनी खराब नहीं होता, तब तक इसको कोई पावरफुल लोग ख्याल नहीं करेंगे। और जब तक यहाँ ऐसे सुविधा मिलेंगी नहीं, तब तक हमारे देश में ये समस्या रहेगी। और ये आज राजस्थान में आया, कल हरियाणा में आया,
आएगा, परसों यूपी में आएगा, 1300 कहीं भी आएगा। बिल्कुल, हमारी कोशिश यही है कि इस तरह के मसले सामने रखे जाएं और जो लोगों को मुश्किल होती है वो भी सतर्क रहें, और इस मामले में जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसका भी अपने आप स्वागत करना चाहिए। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं। देश की बात में लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। राहुल गांधी ने वायनाड सीट से आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया। इस दौरान प्रियंका गांधी भी उनके साथ थी। राहुल ने पिछले लोकसभा चुनाव में वायनाड सीट से ही भारी अंतर से जीत हासिल की थी। तब राहुल ने सीपीआई के पीपी सुनील को 4 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से हराया था। इस बार वायनाड सीट पर मुकाबला दिलचस्प है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी सीपीआई ने एनी राजा को राहुल के मुकाबले में उतारा है। एनी राजा ने आज नामांकन अपना दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी प्रचार के दौरान दोहराया है कि उनकी सरकार प्रदेश को अपराध मुक्त करने में जुटी है। यूपी में अपराधी जेल जाने से डरते हैं, कहते हमें जेल मत भेजो। आज आप देख रहे होंगे अपराधी पहले तो उसने एक युक्ति निकाली थी कि चलिए सरकार जैसे आई है वैसे ही पिछली सरकारों की तरह हम भी वही करेंगे। लेकिन जब सरकार ने कहा नहीं, 0 टॉलरेंस पर चलेंगे, या तो अपराध करना बंद करो, और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। बहनों और भाइयों, तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए।